नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु महाराज अब मीन राशि में जा रहे हैं, तो इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पिछले 15-16 महीनों में वृषभ राशि वाले या वृषभ लगन वाले अपने लिए तो जीना ही छोड़ रखा था, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना ज्यादा तनाव था, इतनी ज्यादा जिम्मेवारियां थी, इस करके आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जो भी आपके कामों में रुकावटें आ रही थी, आपको धन लाभ नहीं हो रहा था या आप किसी तनाव से गुजर रहे थे, वो सारी अब प्रॉब्लम खत्म होने वाली है जब राहु महाराज मीन राशि में चले जाएंगे। पिछले लगभग 15-16 महीनों से वृषभ राशि वाले दो मुख्य समस्याओं से गुजर रहे थे। आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे और दूसरी समस्या जो पॉलिटिक्स की हो रही थी। अन्य ग्रहों के गोचर में अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी वृषभ लगन या वृषभ राशि के जातकों को बहुत तनाव भरे वातावरण से गुजरना पड़ रहा था, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी बर्थ चार्ट में मंगल और चंद्रमा कमजोर स्थिति में थे। लेकिन अब आपकी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो अपना प्रभाव लगभग समय से पहले ही दिखाना शुरू कर देता है। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर और कुछ आवश्यक उपाय करके हम राहु महाराज के इस राशि परिवर्तन का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो भी लोग नौकरी में थे, उन्हें नौकरी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा, क्योंकि राहु महाराज अब आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। अब आपके धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे। पिछले 15-16 महीनों में लोगों ने आपका बहुत मनोबल तोड़ा है, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन मानसिक तौर पर आपको परेशान किया है, जिस कारण आप तनाव में रहे और इसका असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। छोटी मोटी नौकरी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक सभी लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा होगा। जब मंगल नीच राशि में थे, तब बड़े बड़े अधिकारियों तक की अथॉरिटी को चैलेंज किया होगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी नौकरी पेशा वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन अब आप निश्चिंत हो जाए, अब राहु देव जब मीन राशि में चले जाएंगे तो यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई थी, उनको अब प्रमोशन मिलेगी। जिन लोगों के कोई केस चल रहे थे, कोर्ट कचहरी में बार बार चक्कर लग रहे थे, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अब आप पर ऋण बढ़ सकता है। इस चीज का एक ही हल है कि आप कोशिश करें कि आप ऋण ना लें, और तभी इस स्थिति से बचा जा सकता है। जब राहु देव आपके 12वें भाव में थे, तब आपको होने वाली घटनाओं का एहसास होता रहा है, लेकिन आप पर तनाव भी खूब रहा। इस करके आप इसका सही अंदाजा लगाने में असफल हुए। अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं राहु देव, तो आपको इस तनाव से मुक्ति देंगे। और जो बार बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे थे अपनी सेहत की वजह से या अपने परिवारजन की सेहत की वजह से, अब उस चीज में राहत मिलने वाली है। गुरु ग्रह ने राहु देव के साथ मिलकर आपको धन लाभ भी करवाए होंगे, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ते गए। इस कारण आपका बैंक बैलेंस भी बिगड़ता रहा। अचानक से कोई बड़े बड़े खर्चे भी आपके सामने आए होंगे, लेकिन अब आपके सभी खर्चों पर लगाम लग जाएगी। पहले आपका धन खर्च हो रहा था, बिना बात के ही बेफिजूला धन आपका बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब आपका यह धन खर्च होने से बचेगा। आपको अपने बच्चों के कारण भी बहुत टेंशन रही होगी, लेकिन अब आपके बच्चे सही दिशा में आ जाएंगे। पिछले 15-16 महीनों में आप चाह रहे थे कि कोई भूमि खरीदूं, कोई वाहन खरीदूं, लेकिन यह इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन अब आपकी इच्छा यह पूरी होगी। आप अपने मनपसंद की गाड़ी खरीदोगे, मनपसंद की भूमि खरीदोगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी
कर्ज नहीं लेना है। कोशिश करें कि कर्ज से बचने की। अगर लेना ही पड़े तो अपनी कमाई को मद्देनजर रखते हुए ही आप लें, ताकि आगे जाकर कर्ज चुकाने में कोई भी परेशानी ना हो। अब आपका मन शांत रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही थी वो भी अब सॉल्व हो जाएगी। अब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर में भी खुशहाली आएगी। जब आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा तो आपके काम करने के तौर तरीके भी बदल जाएंगे। जहाँ पर आप काम करोगे वहाँ पर भी पॉजिटिविटी होगी, जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा। आपके विदेश यात्रा के भी अब योग बनेंगे। स्टूडेंट के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। जो स्टूडेंट विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते थे उनके लिए भी अब नए नए अवसर खुल जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जो व्यक्ति एक्टिंग में, सिंगिंग में है उनके लिए भी यह बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। जो वृषभ राशि वाले चाहते थे कि हम फेमस होएं तो उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह में जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे और उन्हें नुकसान हो रहा था, अब उस चीज में भी राहत मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। आपको अपनी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है और छोटी छोटी बातों पर आपका मन मुटाव ना हो, इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। आपस में आपको प्यार प्रेम बना कर रखना है और पार्टनरशिप में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपने आप को अच्छे से बदल लोगे। जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, जो लोग आपकी बातों को अनसुना कर रहे थे, अब वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग आपका साथ देंगे। भौतिक सुख होते हुए भी आप इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। जो आपकी पैतृक संपत्ति थी उस पर पहले अगर कोई वाद विवाद चल रहा था वो भी अब सॉल्व हो जाएगा। इस दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके सात्विक बनकर रहना है और अपने इरादों को मजबूत रखना है। अब आपकी दृष्टि अपने आप को कामयाब बनाने पर ही रहेगी, तो इसलिए आपको फालतू बातों पर ध्यान नहीं रखना है। आपके धन लाभ के योग काफ़ी बनेंगे। अगर आप पॉजिटिव बने रहते हो तो आप हर चीज़ में सफलता प्राप्त करोगे। इसके लिए हो सके तो आप घर में कुत्ता भी पाल सकते हो। अगर घर में कुत्ता पालना पॉसिबल ना हो तो आप बाहर स्ट्रीट डॉग को कुछ न कुछ खिलाते रहें और हमेशा शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना है। अगर हो सके तो सोमवार को या मंगलवार को आपकी अपनी यथाशक्ति अनुसार घी और खांड का दान जरूर करें। आपको किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है और आपको ऋण लेने से भी बचना है। इन कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए यह राहु का जो मीन राशि में गोचर हो रहा है वह बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप राहु की प्रैक्टिकल रेमेडी भी अपना सकते हो। इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो में राहु की प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होती है वो बना रखी है, आप वहां जाकर देख लीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।